नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज जानते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी डी-मार्ट के बारे में। Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। क्विकली देखेंगे चार्ट, थोड़ा देखेंगे फंडामेंटल्स, कहाँ आ रहा है इंप्रूवमेंट और क्या बता रहा है चार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्विक स्निपेट देखते हैं अगर स्क्रीनर पर क्या बता रहा है हमको। सेल्स हमको इंक्रीज होती दिख रही है और देखिए सेल्स नंबर काफ़ी अच्छे हैं। मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे आएंगे, बट ठीक है। 14,070 करोड़ के आसपास सेल्स आई है, रेवेन्यू है, अच्छी बात है। 19% का ईयर ऑन ईयर जंप है। EBITDA में भी जंप है और सिग्निफिकेंट जंप है। 1,221 करोड़ आया है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट 17% का नेट प्रॉफिट आया है। मैं इमेजिन नहीं कर रहा था, बट हाँ, अच्छा रिजल्ट आया है। अगर हम इनके इन्वेस्टर्स जो प्रेजेंटेशन तो उन्होंने दी नहीं है, तो रिलीज में ही देखेंगे तो जहाँ इन्होंने खुद ही मेंशन किया कि स्टैंड अलोन, ये देखिए स्टैंड अलोन जो रेवेन्यू है वो 18.4 आया है। बट जनरली हम कंसोलिडेट देखते हैं, तो इसको छोड़ के सीधा कंसोलिडेट पे आते हैं। तो यहाँ भी इनको अच्छी ग्रोथ दिख रही है। क्योंकि हम इनके जो कमेंट्स से वहाँ चले जाते हैं जहाँ ये खुश हैं। 18.4 याद रखिए, जो स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं स्टिल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने पिछली बार बताया था कि जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल में ग्रोथ नहीं दिख रही है, सेल्स नहीं दिख रही है, वहाँ इनकी सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इन्होंने बताया कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं इस क्वार्टर में, और जो उसके ग्रॉस मार्जिन अपटेक में भी दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और इन्होंने 6 नए स्टोर इस क्वार्टर में और ओपन कर लिए, 371 स्टोर्स हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर डीमार्ट के रिजल्ट अगर हम वापस चलें और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें ना, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक अपटिक दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। 9%, जहाँ तक ये गिर के 7% तक पहुँच गया था। अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स में देखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्रमोटर्स ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। एफआईआईज़ ने थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई है, डीआईज़ ने भी लगभग उतनी बढ़ाई है ही नहीं स्टॉक्स इसके अवेलेबल ट्रेड करने के लिए। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो बाकी जहाँ सबके बढ़ते जा रहे हैं, इनके घटते जा रहे हैं। तो शेयर्स का कंसोलिडेशन हो रहा है। कम शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा शेयर है, ये हमको क्लिक दिख रहा है। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम है, तो जाहिर-सी बात है स्टॉक ट्रेड करने के लिए कम रहेगा। सप्लाई पहले से ही कम थी और सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ने के चांसेस रहेंगे। चलते हैं सीधा चार्ट्स पे, देखते हैं चार्ट क्या बता रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं, और अगर आप एक 2 यहाँ पर आप देखें, इस तरह से मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो इस तरह से एक चैनल के बीच में ये स्ट्रगल कर रहा था, ब्रेक भी किया, वापस ऊपर आया, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन तब भी वापस आ गया। अब जाके इस लेवल पर इसने इसको बीट किया है। बट पॉइंट ये है कि ये डेली बेसिस की बात है। 200 अब मूविंग एवरेज देख लोगे तो सबके ऊपर है, 200, 150 सबके ऊपर है। 50 का सपोर्ट लेके बेसिकली ऊपर गया है। ड्राइंग हटाते हैं, वापस ये बहुत ऊपर से आया था, तो वापस अपने और हाईज पे जाने को इच्छुक है। डेली से हटा के हम वीकली बेस पे लगाते ना, तो वीकली बेस पे हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो 2 कैंडल्स थी, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल्स थी क्लियरली। और अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये एक इवनिंग स्टार है जो बता रहा था कि स्टॉक नीचे जाने वाला है। अगेन एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ऊपर। तो वीकली बेस पे चार्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप भी चार्ट्स के एनालिसिस करते हो तो प्लीज़ जब वीक खत्म हो तो वीकली एनालिसिस ज़रूर करना। एक और ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम इसके इस पॉइंट पे हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा कि इस ये रेजिस्टेंस है। अगर आप इसको थोड़ा-सा इग्नोर करो, रेजिस्टेंस फिर वापस आने की कोशिश की, नहीं मिला, रेजिस्टेंस फिर लोअर लो ही बनाता रहा। फिर यहाँ से हायर हाई बनाने शुरू किए वीकली बेस पर, और यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन किया है इसने। इस लंबे कंसोलिडेशन के बाद वीकली बेसिस पर अब इसने अब हायर पिक किया है। बट इश्यू यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हल्का-सा ऊपर, जहाँ पिछली बार ये हाई था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो इनको हमको ध्यान देना है कि इनको हमें कैसे बीट करना है। तो इसको एक अगर हम एक ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करें यहाँ पे, और कुछ यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करें, तो आप देखोगे कि इस रेजिस्टेंस पॉइंट से भी इसने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है। तो हो सकता है कि इस पॉइंट से यहाँ पे 5100 के करीब इसको रेजिस्टेंस ज़रूर मिले और वापस ये नीचे आए। तो इस लाइन को आप ड्रॉ कर लेना और आप देखना कि किस तरह से ट्रीट कर रहा है। अगर ये बीट हो जाता है तो अगेन ऑल टाइम हाई जो है इसका, उसके पास जाने को चांस है, वरना कंप्लीट राउंडिंग बॉटम भी यहाँ हमको बनता दिख रहा है। इस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट यहाँ तक, ये इसकी हाइट होगी। इसी को प्लेस करेंगे ऊपर तो हमको दिखाई देगा। तो अगर हम इसको रफली प्लेस कर लेते हैं ऊपर, तो भी हमको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 6200 से थोड़ा-सा ऊपर। पर पॉइंट ये है कि ये वीकली बेस पे चार्ट है, लंबी लाइन है, लंबी ग्रोथ है, इसको आराम से प्लेस होता है ये। तो देखेंगे, सबसे पहले
इस ट्रेंडिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि पहले इस रेजिस्टेंस को इसको बीट करना चाहिए सक्सेसफुली, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको भी ऊपर भी से क्लोज होना है, क्योंकि हाल ही में काफ़ी रन अप दे चुका है। तो हो सकता है कि अब जैसे मैं तो मार्केट ओपन से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है पब्लिश मार्केट ओपन के बाद हो, तो हो सकता है कि तुरंत एक सेलिंग आए, प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर नीचे आए, फिर पिक करे। तो एनालिसिस करके आपको डिसीजन लेना है। मंथली बेसिस पे इसको आप ड्रॉ करोगे ना, तो भी आपको एक डबल बॉटम बनाते हुए दिख रहा है, और मंथली बेसिस पे, जो वीकली बेस पे नहीं था, जो वीकली बेस पे आपको दिख रहा है कि इसने ऊपर से डोजी बनाई है यहाँ पे और नहीं ऊपर जा चुका है, लेकिन अगर आप मंथली बेस पे देखोगे, तो मंथली बेस पे इसको एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिख रहा है, जहाँ कैंडल की बॉडी जो है वो सॉलिड है। तो किस तरह से आपको पिक करना है, ये आपको देखना है, और यहाँ पर भी आप चाहो तो मंथली बेसिस पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस पॉइंट पर भी आपने अगर ट्रेड लिया हो तो अच्छी बात है। आपने अपने व्यू पॉइंट्स की बात है, कोई डेली टाइम फ्रेम लेता है, कोई वीकली, कोई स्मॉल, कोई लॉन्ग टर्म, तो इस तरह से आपको देखना है। बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे, या इनफैक्ट किसी के कहने पे आपको बाय नहीं करना है। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस अपनी करनी है, फिर डिसीजन लेना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही रिस्की होते हैं। तो ये थी डीमार्ट की क्यू रिजल्ट्स के बारे में, कि क्या कहते हैं इसके रिजल्ट्स, क्या इसके वीकली रिजल्ट्स कहते हैं, क्या मंथली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।